गिराएगा तो बीजेपी को ही, क्योंकि वो उनका एजेंट है। और ये सहानुभूति की सीट है, एक विधायक को विपक्ष में जिता के क्या कर लेंगे। आजम खां भी मर गए, 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 जिंदा है भाई। तो आजम खां इस समय उनकी सॉरी, तो वो सहानुभूति मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में दिखेगी। दोनों में किसको ज्यादा हाई? नंबर 1 में तो मोदी जी है। जो उपचुनाव का मामला होता है वो शासन सत्ता का ही चुनाव माना जाता है। एक नौजवान के नाते अमन गिरी को लोग समझते हैं। सपा एक सीट अगर जीत मिलेगी तो कर क्या लेगी। कहीं न कहीं जब समय जिसका चलता है सत्ता भी उसी होती है जो है। वो बहुत टाइम गया जब अनएजुकेटेड लोग होते थे, क्या कहते हैं, तो सिंपैथी और सब चीजें होती थी। साल भर में 6,000 रुपया महीना मिलता है किसान को। अब तक चाहिए बताइए। तो ये जो गोधरा कांड हुआ था तो उसमें कितने हजार लोगों को काटा गया था जब मोदी जी थे। वो नहीं जा रहे हैं, अभी प्लान बना रहे हैं जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव। बीते कुछ दिनों से लखीमपुर खीरी चर्चा का विषय बनी है और इस बार अब ये एक बार फिर से चर्चा का विषय इसलिए बन गई है क्योंकि लखीमपुर खीरी में 2 दिन के बाद यानी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी का गोला विधानसभा एक क्षेत्र है जहां पर स्थानीय विधायक रहे अरविंद गिरी की मृत्यु हो गई है और तब से सीट खाली है और इसलिए उपचुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार थम चुका है। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बोला कि लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है और तभी से अखिलेश हमलावर है। पहले तो अखिलेश ये बोल रहे थे, पहले तो उनका पलटवार होता था कि मतदाता सूची को लेकर, लेकिन अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि विशेष जाति को टारगेट बनाया जा रहा है, विशेष जाति के लोगों का नाम काट दिया जा रहा है, 20,000 मतदाताओं को लिस्ट से हटा दिया गया है, ये भी कह रहे हैं। और ट्वीट करके ये भी पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी से, महंगाई से और टाइगर से कौन बचाएगा, इसका भी जिक्र अगर योगी आदित्यनाथ कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। धान कब खरीदा जाएगा ये भी बता देते तो अच्छा रहता और गन्ना किसानों का भुगतान कब किया गया ये भी बता देते तो अच्छा रहता। आपको बता दें कि ये जो गोला विधानसभा सीट है ये सहानुभूति का चुनाव होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को ही चुनाव मैदान में उतारा है और उधर अखिलेश यादव ये पहला उपचुनाव होगा जब उनके साथ ना आजम खान होंगे ना ही मुलायम सिंह यादव होंगे। तो इस सहानुभूति के चुनाव में ये जो उपचुनाव है ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है बिन आजम और बिन मुलायम के। क्या करेंगे अखिलेश? क्या ये जो लखीमपुर का उपचुनाव है ये 2024 के लिए बड़ा संकेत है। इसी पे हम बात करेंगे लोगों से बीच से कि वो क्या समझ रहे हैं। बिना आजम बिना मुलायम की ये अखिलेश की ये अग्नि परीक्षा है। आपको लग रहा है कि पास हो पाएंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव पास नहीं हो पाएंगे। हाँ। क्योंकि इसके पहले भी तो आजम और मुलायम सिंह यादव भी थे। हाँ। उसके पहले के चुनाव पर आप फोकस डालिए। हाँ। आज के 4-5 साल 17 के बाद से जो भी चुनाव हो रहे हैं इन सब में तो फेल ही होते जा रहे हैं। पास तो भारतीय जनता पार्टी हो रही है तो इसमें कहाँ से लेकिन विधानसभा में इस बार जो विधानसभा में 2022 में 111 सीटें लेकर तो है, सीटें तो बढ़ी ना। देखिए आपने उपचुनाव है, एक सीट का चुनाव है और वो भी जो है वही विधायक में खड़ा है जो व्यक्ति जिसके उसके बेटा है। और ये सहानुभूति की सीट है और सरकार के पक्ष का चुनाव हो रहा है तो लोग एक विधायक को विपक्ष में जिता के ही क्या कर लेंगे। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी वहाँ लड़ेगा और जीतेगा। लग रहा है कि जीत पाएंगे? नहीं, सहानुभूति नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि अखिलेश जी आजम खां भी मर गए, उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है पहले भी। आजम खां जिंदा है भाई। तो आजम खां इस समय उनकी सॉरी, तो आजम खां साहब की सदस्यता भी रद्द हो गई तो अभी उनका कुछ हो भी नहीं पाया है। तो इस चक्कर में वो लोग सहानुभूति के चुनाव में तो सहानुभूति अखिलेश यादव की तरफ भी तो होगा। नहीं, विधायक जी के बेटे मरे तो सहानुभूति उनको जाएगी ना कि उन्हें जाएगी। तो मुलायम सिंह ऐसे तो मुलायम सिंह भी का देहांत भी होगा। मुलायम सिंह थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके परिवार का कोई लड़ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई जिसके पिता विधायक हो उसके परिवार में ही उसका सगा बेटा लड़ रहा है और उसको सब पता भी है कौन सी क्या चीज होगी। और ये तो हमेशा सांपा वाले बाहरी प्रत्याशी लड़ाते हैं, इस चक्कर में हार रहे हैं हर जगह। तो लग रहा है कि नहीं जीत पाए। नहीं जीते। ठीक है, लखीमपुर उपचुनाव होने वाला है, पता है आपको? जी जी जी। कौन लग रहा है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? देखिए 2 बातें, सहानुभूति तो दोनों तरफ है। आप योग्य पत्रकार हैं परंतु सहानुभूति दोनों तरफ है। पर अखिलेश यादव आजम खां की जो बात कह रहे हैं मुलायम सिंह जी की यादों की तो वो सहानुभूति मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में दिखेगी। उसका गोला गोकर्ण नाथ से नहीं मतलब है। अखिलेश जितने हमलावर है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वो ज्यादा मात दे पाएंगे कि बीजेपी जो पूरी ताकत जोड़ दी है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री,
संगठन के बड़े पदाधिकारियों को, विधायकों को, सबको स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया है। देखिए, भाजपा सरकार है हाँ। और अच्छा कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है। हाँ, माननीय मोदी जी का की शानी नहीं है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से मोदी जी को कोई पार नहीं पा रहा है। हाँ। आप समझ लीजिए, वोट जो है मोदी जी के नाम पे भी मिलती है। तो क्या 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 लखीमपुर खीरी में भी वोट मोदी जी के नाम पे बिल्कुल मिलेगा? चलेगा। और अरविंद गिरी बहुत अच्छे, वहाँ के प्रभावशाली और जन समर्पण के भावना से काम करने वाले नेता थे। निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि गोला की सीट उन्हीं निश्चित के रूप से बेटे उसके बेटे को मिलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। अभी आपने कहा कि ये जो जितने भी चुनाव होते हैं बीजेपी के, वो मोदी जी के नाम पे होते हैं। 2 टर्म में तो रिपीट योगी जी ने भी कर लिया, तो क्या अभी भी योगी जी के नाम पे नहीं होगा? नहीं, योगी जी का भी कार्य बहुत ही सराहनीय है। और मोदी जी की जोड़ी जो है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाँ। कौन ज्यादा ऊपर है? देखिए, मोदी जी बहुत सुपर टॉप 10 नेता है। अच्छा, वो योगी जी भी अच्छे हैं। दोनों में किसको ज्यादा हाई नंबर 1 में तो मोदी जी है। नंबर एक पे मोदी जी पूरा है। प्रदेश नहीं, पूरा देश जो है हाँ। मोदी जी को लाइक करता है। मोदी जी को लाइक करता है। हाँ। 2022 में 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन उपचुनाव में क्या सपा खाता खोल पाएगी? वहां पर खोल पाएगी? देखिए, जो उपचुनाव का मामला होता है हाँ। वो शासन सत्ता का ही चुनाव माना जाता हाँ। है। और एक तरीके से वहाँ एक संवेदना भी है। हाँ। उन संवेदना के हिसाब से, और बहुत कम कार्यकाल भी बचे हुए हैं। हाँ। और मुझे लगता है नौजवान एक चुनाव लड़ रहा है, हाँ। तो अमन गिरी। एक नौजवान होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि वहाँ सिर्फ एक नौजवान के नाते अमन गिरी को लोग समर्पित बीजेपी करें। जीते। हाँ बिल्कुल, यदि अमन गिरी एक नया नौजवान चुन करके आएगा तो मुझे लगता है कि नौजवानों के लिए कुछ बेहतर काम कर सकता है। इसलिए जनता को अगर कोई नौजवान चुनाव मैदान में हो तो उसे पहले ही तो उसको जिताना चाहिए। प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, क्या बीजेपी ने एक कार्ड नहीं खेल लिया? अरविंद गिरी के बेटे को ही उतार दिया मैदान में, लखीमपुर खीरी में। देखिए, अगर विपक्ष में यहाँ जीत के भी आएगा हाँ। समाजवादी पार्टी का, तो कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। हाँ। और सत्ता में रहेगा हाँ। तो जनता का कुछ न कुछ भला होगा। हाँ। और सपा एक सीट अगर जीत भी लेगी हाँ। तो कर क्या लेगी? क्या मतलब इसका समझ में आता है कि 2024 के लिए क्या लखीमपुर खीरी को तैयार किया जा रहा है? जी मैम, लखीमपुर खीरी को भी तैयार किया जा रहा है। आगामी भी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है जो है, और कहीं न कहीं जब समय जिसका चलता है सत्ता भी उसी की होती है जो है, तो सवाल लेकिन ये तो चुनाव सहानुभूति पे नहीं आपको लग रहा है हो रहा है पूरा? नहीं, एक तरफ अरविंद गिरी के बेटे को उतार दिया गया जो विधायक जी नहीं रहे, और एक तरफ अखिलेश यादव जहां आजम खान के साथ नहीं है और उनको लीड करने के लिए मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। जी। तो अब देखिए, वो बहुत टाइम गया जब अनएजुकेटेड लोग होते थे, क्या कहते हैं, तो सिंपैथी और सब चीजें होती थी। अभी एक्चुअल लीगल बेस से दुनिया और आदमी चल रही है, क्या कहते हैं, मोस्टली लोग एजुकेटेड हो गए हैं, क्या कहते हैं। हर गरीब से गरीब आदमी अपना बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहता है जो है। तो अब वो जनता जो आज के 20 साल पहले रही, वो जनता अब नहीं रही जो है। तो पब्लिक जागरूक हो गई है, और अभी बीजेपी का यही मतलब पावरफुल वही चल रहा जो है। और ठीक है, हर जगह पक्ष विपक्ष होता जो है, और 2024 प्लस यहाँ का भी जो है बीजेपी ही प्लस है जो है। और ये आपको लग रहा है कि चुनाव क्या शिक्षा, क्या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पे होता है? हाँ, कुछ तो इससे मतलब रिलेटेड रहता है, लेकिन ये है कि जो है विकास का मुद्दा भी जो है मस्त होता है। हाँ। जो विकास का मुद्दा होगा, और जो 2022 का चुनाव किस आधार पर हुआ था? हर चुनाव विकास पे कि राशन पे कि मुफ्त पे? नहीं, विकास का मुद्दा मेन तब तो था। बेरोजगारी इतनी ज्यादा, तब तो युवाओं को वोट ही नहीं देना चाहिए था। तो युवा कहाँ, सारे युवा नहीं जुड़े हैं, कुछ न कुछ पक्ष में जा रहे हैं, कुछ विपक्ष में जा रहे हैं। हाँ। जी। तो लखीमपुर खीरी में कौन लग रहा है कि बीजेपी या फिर सपा? सपा ज्यादा कुछ हमको समझ। सपा लेकर आ पाएगी। जी। अच्छा, कौन मजबूत लग रहा है लखीमपुर खीरी में? भाजपा। भाजपा क्यों लग रही है भाजपा? भाजपा सप्ताह विकास करते हैं। हाँ, जी। सपा विकास करती है। युवा तो कह रहा विकास हो ही नहीं रहा। युवा अभी गन्ना भुगतान हुआ ही नहीं, धान खरीदा ही नहीं गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं, हो गया। मिल रहा जी। हैं? 6 महीना, साल भर में 6,000 रुपया महीना मिलता है किसान को। हाँ। अब तक चाहिए, हाँ। बताइए। लेकिन लखीमपुर खीरी में गन्ना भुगतान वाले तो बड़े परेशान है।
धान खरीदा नहीं जा रहा है, परेशान है बेचारे। कुछ लोग तो मिला होगा, कुछ लोग तो नहीं मिला होगा। हाँ, तो आप तो सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं। आए वो भी चला जाएगा। वो भी चला जाएगा। अच्छा, आपको कौन लग रहा है मजबूत उपचुनाव? बीजेपी वहाँ से प्रचंड मतों से विजयी होगी इस बार। प्रचंड मतों से विजयी होगी? जी मैम। क्यों ऐसा लग रहा है? मैम जी, जो कि योगी जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों में जो विकास हुआ और अब अगले इन 6 महीनों के अंदर विकास हुआ, इसी के बल पर वहाँ मत पड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जो है प्रचंड मतों से उस गोला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। गोला विधानसभा किसके खेमे में? वहाँ चुनाव आयोग जीतेगा क्योंकि वो खुद जिता देता है। रिजल्ट तो उसी को करना है ना। सिर्फ जाति विशेष पर अखिलेश यादव टिके हुए हैं क्या? जाति विशेष में नहीं टिके तो हुए। क्यों कह रहे हैं कि जाति विशेष को हटा दिया गया, 20,000 लोगों को काट दिया गया मतदाता सूची से? तो ये जो गोधरा कांड हुआ था तो उसमें कितने हजार लोगों को काटा गया था जब मोदी जी थे। हाँ। ये नहीं कोई कहने वाला, क्योंकि बुलडोजर चलेगा। हाँ। और जब बुलडोजर चलता है योगी जी का तो रुकता है नहीं। और कितने बीजेपी के नेताओं के घर अवैध बने, किसी में बुलडोजर चलाते कभी? अगर हिम्मत है, सच्चाई है, सच में वो योगी है, तो जो बीजेपी के नेता स्लाइटर हाउस चलाते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? कह रहे थे मेरी सरकार होगी, गौ हत्या नहीं होगी, आज भी गाय काटी जा रही। तो ये अगर सच्चे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, तो सबसे पहले अपनी पार्टी को झांक के देखिए कि उतने उनके नेता कितना गलत कर रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, कहने ही नहीं चाहिए। तो के लिए भी ये सब बातें आएंगी, ये सब बातें आएंगी, लेकिन चुनाव आयोग जिताएगा तो बीजेपी को ही, क्योंकि वो उनका एजेंट है। चुनाव आयोग बीजेपी को जिताएगा, चाहे जितने वोट अखिलेश में आ जाए, लेकिन वो जीतने नहीं देगा। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। उपचुनाव भारी किस पर पड़ेगा लखीमपुर का? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव या फिर बीजेपी? अब वहाँ जैसे सुनने के हिसाब से तो यही लग रहा है कि वहाँ के मतदाता भाजपा को वोट कर रहे हैं। जी, भाजपा को वोट कर रहे हैं। किस आधार पर? नहीं, वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं कि भाजपा को सुशासन को लेकर के और बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी जी को बता रहे लोग अच्छा काम कर। वैसे सुनने में आ रहा है बीजेपी वहाँ जीत रही है, जनता उनको, हाँ वो जनता अगर बीजेपी जीत रही है तो इतना अखिलेश यादव क्यों इतना दम भर रहे हैं भाई उपचुनाव में? वो अभी जा भी नहीं रहे हैं वहाँ। हाँ जी, वो नहीं जा रहे हैं, अभी प्लान बना रहे हैं जाने की। हाँ जी, लेकिन आखिरी दिन है, अभी तक जो है नहीं जा पाए हैं। हाँ, तो नहीं जा पाए क्योंकि जी जी। अब देखिए जो 6 तारीख को रिजल्ट निकल रहे हैं उपचुनाव के, 100% जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लखीमपुर उपचुनाव एक लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है 2024 के लिए, जहां बीजेपी अपनी जमीन टटोल रही है। और उपचुनाव लखीमपुर खीरी का सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये 2024 के लिए एक पथ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आसपास के 100 विधानसभा क्षेत्रों में भी, यानी तराई बेल्टों में भी बीजेपी को अपनी पैठ जमानी है। और इसलिए बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने पैर को लखीमपुर खीरी में जमा रखा है। लेकिन उधर अखिलेश यादव भी कम नहीं है, अखिलेश यादव ने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई है जो बीजेपी ने अपनाई है। लेकिन इन सब में कौन इस सहानुभूति के चुनाव में किसकी होगी शय, किसकी होगी बात, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। कैमरामैन अनमोल के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।